30 गांव में। और यहाँ आप देखिए पीछे हमारे, आप देख सकते हैं पावर विंड पावर जिसको बोलते हैं, यानी हवा से जो बिजली बनाई जाती है। शायद हम अगर उच्चारण सही कर पा रहे हैं, हमें एक्चुअल ध्यान नहीं आ रहा। यहीं पर एक आश्रम है महाराज जी का, तो आइए मिलते हैं। यहीं पर एक बहुत सुंदर आश्रम है महाराज जी का। बताते हैं 2016 में यहाँ आए थे, उससे पहले यहाँ कुछ नहीं था, एक खदान टाइप की थी। खदान तो जैसे कि आप हमें की खदान टाइप की थी। ये देखो, ये है, ये इसी तरीके का एक गड्ढा हुआ करता था। अभी तो यहाँ कुछ राजस्थानी लोग आए हुए हैं, ऊँट भेड़ चुगाने वाले। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पर बताते 2016 में आए थे महाराज जी, तब इसी तरीके का था। यहाँ कुछ अनैतिक कार्य होते थे। तो महाराज जी बोले कि अब मैं इसी जगह पे मैं रुकूंगा। तो इस तरीके का जो माहौल था उसको देखिए महाराज जी ने किस तरीके से चेंज किया है 2016, यानी लगभग 9 वर्ष में, 9 या 10 वर्ष मान लीजिए टोटल। तो ये देखिए, ये सामने आपको ये आश्रम जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं, रघुवर दास जी। तो आइए चलते हैं, महाराज जी से मुलाकात करते हैं थोड़ी सी। स्थान तो बहुत प्यारा है महाराज जी का। और तो महाराज जी के कुछ वचनों को सुनते हैं। थोड़ा सा पहले स्थान के और नज़दीक चलते हैं। और ये बिल्कुल आसपास यहाँ कोई गांव नहीं है। सड़क मार्ग जरूर इस आश्रम के किनारे से निकला हुआ है, तो लोगों का आना जाना रहता है। आगे कोई गांव होगा जो इस गांव का जिक्र हो रहा है, शायद 30 गांव। तो ये भक्तों का आना जाना रहता है महाराज जी के यहाँ। ये देखिए स्थान तो बहुत प्यारा। ये शायद यज्ञशाला बनी हुई है, कभी यज्ञ किया होगा महाराज जी ने, तो ये यज्ञशाला बनी हुई है। और 2 मंदिर बने हैं। ये शायद एक हनुमान जी का है ये, और ये भगवान भोलेनाथ का। स्थान तो बहुत प्यारा लग रहा है। कौन से ये हैं? काशी विश्वनाथ महादेव बलखंडी धाम आश्रम। यहाँ गांव बलखंडी पड़ता है ये। तो आइए चलिए करते हैं महाराज जी के दर्शन, और थोड़ा सा उनके मुखारबिंद से देखो आज क्या मिलने वाला है। देखते रहिए यूट्यूब। नर्मदे हर। स्थान तो बहुत अच्छा है। आप यहीं आश्रम में रहते हैं? अच्छा, यहीं आश्रम में सेवा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। कि शुभ नाम आपका? नरोत्तम सिंह। नरोत्तम सिंह। अच्छा अच्छा, चलिए आइए करते हैं महाराज जी से। महाराज जी शायद इधर बैठे हैं, तो महाराज जी से बात करते हैं। यहाँ महाराज जी जब आप आए थे जी, किस सन में आए थे आप? मैं 2016 19 अक्टूबर को आया था यहाँ पर। 2016 में? जी। अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ स्थिति का मंदिर पहले से था या यहाँ आश्रम? पर कुछ भी नहीं था, स्वयं शंकर जी थे जी। और ये शंकर जी थे यहाँ, और चारों तरफ यहाँ पे खदान थे। सिर्फ अच्छा। शंकर जी की जगह बाकी थी। शंकर जी थे यहाँ पर? हाँ, शंकर जी थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जगह ये पूरा खदान कर दिया था। 50-50 फीट गहरे यहाँ था आके महाराज। अच्छा अच्छा, ये हाँ। हाँ और यहाँ ना तो ये रोड था, हाँ। ना ये हैंडपंप था, ना ये बिजली थी, ना यहाँ रास्ता था, अच्छा। कुछ भी नहीं था। 2016 में आए, तब मैंने यहाँ विचार किया, ये शंकर जी हैं, शंकर स्वयं सत्य हैं, शिव हैं, जी। शंभु है जी। तो जब शंभु से ही अपन दुनिया से क्या मांगना है जी जी। और करना भी क्या, साधु है ना जी। तो मैंने विचार अपना विमर्श किया, हे धरती माँ, मेरी ऐसी आस्था है कि इस धरती को मैं पुजवाऊँ। अच्छा, हाँ, ये मन में विचार आया आपको? मेरे मन में विचार आया, इस धरती को पूजने के लिए क्या करें।
मैंने कहा पहले अपने कर्मों से पेड़ पौधे लगाओ। ये जो छोटे छोटे आज में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जी जी ये तो नारियल मैंने उस दिन लगाए थे महाराज जी, जिस दिन मोदी जी धरती पूजन कर रहे थे अयोध्या में। अच्छा उस दिन, उस दिन। अरे वाह, तब मेरा ये मंदिर का निर्माण काम नहीं चालू हुआ था, लेकिन मेरे हृदय के अंदर ये भूमिका बन गई थी कि मंदिर में ईशान कोण में बनाऊंगा। अच्छा अच्छा काशी जी का नाम रखेंगे, जी काशी सत्य के प्रतीक हैं। ये क्या है, हमारे जितने भी ये ज्योतिर्लिंग हैं सबके प्रतीक हैं। केदार कर्म के प्रतीक हैं, जी जी काशी सत्य के प्रतीक हैं, जी महाकाल काल के प्रतीक हैं, महाकाल, जी जी सोमनाथ स्वयं शंभू के प्रतीक हैं। जी तो ये सब एक प्रतीक हैं। तो मैंने कहा यहाँ सत्य को प्रतीक करें। ये खाड़ा भर के यहाँ मंदिर बना के अपने स्वयं के कर्म के द्वारा जो करेंगे वही मेरा कर्म है। साधुओं का वही होता है। अच्छा महाराज, जब आप आए थे तो यहाँ अनैतिक कार्य क्या होते थे? अनैतिक कार्य इस खदान में यहाँ के लोग, ये क्षेत्र सामर गांव पड़ता है, जी यहाँ के लोग आते थे। वो छोटे छोटे ये गाड़ियाँ आती हैं ना, क्या बोलते हैं, डंप, ये हाँ लोडर, लोडर, हाँ लोडरों में इधर से ये शाहजहाँपुर वगैरह इधर जंगलों से गाय लाते थे जी। और इस खदान में उतार देते थे, हाँ दिन में, और रात में लोड करके ले जाते थे। अच्छा हाँ ऐसा करते। और ये क्षेत्र में तो यहाँ पे ये क्षेत्र की जनता भी नहीं आती थी दिन में भी, जी। क्योंकि यहाँ लूट मार कर लेते थे इस क्षेत्र के लोग, जो अच्छा। कुछ बदमाश लोग थे ना, जी तो यहाँ ये आगे गांव को जाने वालों को दिन में ही लूट लेना। अरे हाँ ऐसा तो भय व्याप्त कर दिया था इन लोगों ने। जी तो मैंने कहा अपन तो साधु हैं, हाँ अरे मैं ज्यादा तो कहे का महाराज, ये खदान वालों ने इतनी पुलिस लगाई मेरे ऊपर, पुलिस जी 3 बार हमारे पास पुलिस ने आक्रमण किया। अच्छा और रात में 12-12 बजे यहाँ की जनता भी आई, इस गांव के लोग, हाँ कि रहने नहीं देंगे। हाँ। हमने कहा एक ही उपाय है, मुझे मार दो तभी हम हटेंगे। तभी हटेंगे, हम तो, हमें क्या करना है। जी लेकिन मैं इसको यहाँ शिव को पुजवाना है मुझे, तो जी प्रण कर लिया अपन ने, तो संकल्प। जी प्रभु की कृपा हुई, कुंभ का मेला 2019 में लगा, तो मेरे पास में कुछ था भी नहीं, तो मैं प्रयागराज गए, तो गंगा माँ के दरबार में जब मैं पहुँचे तो मैंने एक नाव किया। जी मेरे पास कुछ धर्म था, तो मैंने कहा भंडारा तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी भंडारा करेंगे। जी वहाँ पे गंगा जी के किनारे चिड़ियाँ आ जाती हैं कुछ, वो सफ़ेद वाली। जी जी हाँ तो मैंने वहाँ के लोग वो बेचते थे दाना चिड़ियों का। साइबेरियन पक्षी। हाँ साइबेरियन पक्षी। जी वो इनका वो जो बेसन का दाना रहता ना, जी जी वो मैंने उनसे खरीदा, हाँ खरीद के नाव में रख लिया। नाव में रख के और गंगा जी के अंदर में नाव को लेके गए। जी मैंने कहा मेरा तो यही भंडारा है, हाँ बस लो हाँ लो गंगा मैया जो हमारे पास है, हाँ ये हम तो यही अपना धर्म अर्पित करते हैं। जी मैंने अपना ऐसा विचार करके चिड़ियों को चुनाना, मछलियों को खिलाना, जी। और कंटियाँ वगैरह जो मांगने वाली होती हैं जी उनको 10-10 रुपए दे देना। जी जी अपना साधु है, कर्म करना है, कुछ भी रूप से कर लो, क्या है, नाव से थोड़ा होता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मेरा ऐसा भाव, हमेशा हम तो ऐसा ही भाव रखते हैं। जी तो मैंने ऐसे करके फिर मैंने कहा, हे गंगा माँ, मैं आपकी बार अगर मेरा वहाँ आश्रम बन जाए और हमारे काशीराज जी का कर्म मैं पूर्ण कर दूँ, वहाँ पूजा हो जाए उनकी, तो मैं अब की बार जब प्रयागराज आएंगे तो भंडारा करेंगे। जी ऐसा कहके मैं चले आए। जी तो हमारे को ऐसी प्रभु की कृपा हुई, आते ही मैंने यहाँ पर अभिषेक कराया शिवरात्रि पे। अच्छा अभिषेक करा के फिर मैंने मंदिर का निर्माण चालू किया, कुटिया बनाई,
24 12 की जी एक, फिर धीरे धीरे जगह भरना शुरू किया। फिर हमारे को रोड तो उस समय हमको आ गया था। अच्छा। हाँ, जिस समय में प्रयागराज में थे उस समय मेरा रोड चालू हो गया था। यहाँ अच्छा। में आए तब तक तो हमारा रोड बन गया। अरे वाह। हाँ ऐसा। अच्छा, और जो लोग परेशान करते थे उनका क्या हाँ, हुआ? जो परेशान करते थे वो सब अपने आप ही भगवान ने ऐसा कर दिया। कोई लंगड़ा, कोई लूला, किसी की जमीन बिक गई, किसी की कुछ हो गई, हाँ। कोई बीमार हो गया। वो जो वो एक था जो यहाँ खोदने वाला, उसने जो पुलिस लाता था उसका ड्राइवर गाड़ी में मर गया। वो सब वो उसकी गाड़ी बिक गई, बर्बाद हो गए वो तो अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पता ही नहीं कैसे चला, वो भगवान जाने उनकी जी। माया। हाँ। फिर मैंने यहाँ पे 2023 में एक विशाल यज्ञ कराया इस क्षेत्र में। जी। इतना भारी यज्ञ हुआ महाराज, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। रोज 10,000 5,000 जन का डेली। अरे। हाँ डेली। हाँ। यूपी से राम बाबू दुबे मैंकी जी कानपुर अच्छा, वाले, जी। उनको मैं राम कथा के लिए लाए, यहाँ पंडाल लगवाया। अच्छा। मैं गोपाल आचार्य जो अभी मोदी जी के साथ वहाँ गए थे जी। उसमें अयोध्या, जी। उनको मैं यज्ञाचार बना के लाए। अच्छा। हाँ, सब ऐसा ही कार्य, मतलब होना विद्यमान चाहिए कार्य हाँ, करने के लिए। जी जी। तो उनके द्वारा कार्य कराया, भंडारा कराया, सब काम हो गया मेरा फुल। जी। फिर गए अब की बार कुंभ में, जाके मैंने फिर वहाँ 16 नंबर में खालसा लगाया। हमारे दादा गुरु हैं जी। खटखटा दास जी महाराज। अच्छा। जी। जी वृंदावन में आश्रम है जी। और वो भिंड रहते उस समय। जी। तो उनके साथ ही फिर वहाँ भंडारे करे, जी। दान दक्षिणा जो करना था वो भी कर दिया। जी। प्रभु की कृपा हो गई तो आज और इतना बड़ा आश्रम भी बन गया। आज तो महाराज जी बहुत कंचन वर्ष रहा है, आनंद आ रहा है। ये तो सब प्रभु कृपा है। जी। मैंने अभी भी यज्ञ कराया। मैंने देखिए, मुझे ऐसा इस वर्ष महसूस हो रहा था कि ये साल थोड़ा प्रकृति के साथ, प्रकृति कुछ खिलवाड़ करेगी। अच्छा। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था। तो मैंने प्रयागराज में हादसा देखा, जी। फिर मैंने पहलगांव देखा, जी। फिर मैंने वो युद्ध देखा। जी। तो मैंने यहाँ पर एक ये देखो ये पोस्टर बना है। अच्छा। तो मैंने यहाँ इसको लिखा विश्व कल्याण हेतु। अच्छा अच्छा। ये देखो, विश्व कल्याणार्थ शिव शक्ति यज्ञ अच्छा। भागवत कथा। मैंने फिर इसको करवाया। मैंने कही कि ये पता नहीं प्रकृति क्या कर रही है। तो मैंने फिर यहाँ पर एक यज्ञ ये टाइम पे कराया। अच्छा। फिर जी। और कथा करवाई भागवत। जी। अभी और मैंने किसी से क्षेत्र में 1 रुपया चंदा भी लेने नहीं गई। अच्छा। किसी से मांगा भी नहीं। हाँ। किसी से मैंने साफ कह दिया। हाँ। मैं धर्म के द्वारा ही धर्म करेंगे। मैं के चंदा फंदा नहीं मांगेंगे। साधु हैं हम, मांगने किसी से नहीं आएंगे। हमारे पास जो धर्म होगा उतना ही करेंगे हम। साफ सुथरा काम आज भी यही है। जी। जो धर्म होगा वही ठीक है। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी से लेने देने की। आप खुशी से दान करना दान कर दो, धर्म करना धर्म कर दो। अच्छा महाराज जी, इससे एक चीज़ मुझे अभी याद आई। जी। मैंने अभी भोजन जब कर रहा था जी। तो हमने उसने आपके शिष्य से पूछा, जी। जो सेवक है यहाँ पर, जी। हमने कहा महाराज जी भोजन नहीं करेंगे। हाँ। बोले महाराज जी अपने लिए बनवाते ही नहीं है। तो फिर जब आप अपने लिए भोजन नहीं बनवाते तो आप भोजन कहाँ से करते हैं? देखिए प्रभु, मेरा एक आदत है। जी। जब मैं यहाँ आए थे जी। उस समय यहाँ कुछ था नहीं। जी। तो मैंने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु मुझे ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो कि मैं किसी से अपने लिए पेट के लिए किसी से मांगना ना पड़े। जी। तो भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया कि महाराज भूख ही नहीं लगती है। अरे। हाँ, और फिर भी जनता यहाँ क्षेत्र की आती है, बनाती है, खिलाती है। अच्छा। हाँ,
10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए। अरे हाँ, ऐसी कृपा। ये तो बहुत अचंबा, हम जब उसने बताया सेवक ने तो हमें बड़ा अचंबा लगा। हाँ? हमने अच्छा ये गाय है ना, जी इनसे दूध हो जाता है। जी अपनी गाय दूध देती है। अच्छा अच्छा तो हमारी आदत क्या है, गाय स्वयं के से जो उत्पन्न होगा जी उसे में प्राप्त कर लेते हैं। जी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं इच्छा नहीं है। जी दूध है तो चाय भी पी लेंगे, जी फल लग जाएगा बाग बगीचे में, फल भी खा लेंगे। ये घृणा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। इच्छा भी नहीं है। हाँ, ये नहीं कि त्याग भी नहीं है कि जी। हम ऐसा कुछ नहीं कि हम झूठा साचा वचन नहीं करते हैं। हाँ। जीवन में जो हो सके वही चीज, जी समझे नहीं? जी तो हमारा सिद्धांत भी ऐसा है और हमारा काम भी ऐसा चल भी रहा, परमात्मा की देन भी है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, चल रहा है। हाँ, और कुछ भी नहीं है। सब चलिए। ईश्वर की कृपा, सब अच्छा ही चल रहा है जी और अपने आप होता रहता है। जी कोई ना कोई, अब आज ही देखो, कहीं वो आ गए, कहीं वो आ गए, कहीं हाँ। कोई आ गए। जी प्रभु की कमी है ही नहीं है, लोग तो बिना मतलब परेशान हैं। महाराज जी, अपना शुभ नाम? संत श्री रघुवर दास जी महाराज, बलखंडी धाम आश्रम, काशी विश्वनाथ महादेव, 30 गांव, धार, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये स्थान का नाम हो गया आपका। अच्छा महाराज जी, आपने भारत के अन्य राज्यों में जी रह कर के तपस्या की है जी और कई लोग वैसे कई साधु मिले जो भ्रमण करते हैं। जी। पर आपने भ्रमण नहीं, आपने रह कर के तपस्या की है। जी 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 तो हम महाराज जी कुछ आपके अनुभवों को साझा करना चाहते हैं। जी शास्त्रों की बातें तो बहुत कुछ होती हैं जी जी और बहुत कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते, जी अलग जी, बात हो गई। जी जी हम आपके संत जीवन का अनुभव कुछ साझा करना चाहते ये हैं, अगर बहुत अति आपकी सुंदर। कृपा हो जाए तो। अति सुंदर। जी देखिए, हमारी भारत भूमि जो है, इस भूमि पे हर जगह का अलग अलग तप है, अलग अलग ज्ञान भी है। जी देखिए, मैं दक्षिण में तिरुपति बालाजी के पास महपाल बीच, जी नलकुंडा में, तेलंगाना में नरसिंह भगवान जी का मंदिर, इधर में जैसलमेर में नाचना जी तहसील, जी और इस समय में मध्य प्रदेश के धार जिले में। जी तो मैंने और भी भ्रमण भी किया है, ज्ञात भी किया है जी और ज़्यादा समय देने वाली जगहों का तो मैंने यहाँ पर ज्ञात किया है। इस जगह का अलग ज्ञात मुझे हुआ है और वो मरुभूमि में जो ज्ञात किया है उसका मुझे अलग ज्ञात हुआ है। और जो मैं दक्षिण में तिरुपति बालाजी पे, वहाँ मुझे अलग ज्ञात हुआ है। तिरुपति बालाजी हमारे मर्यादा के साक्षी हैं। जी आज भी मैं देखते हैं तिरुपति बालाजी पे मर्यादा आज भी है। हमारे देश का आज उनके नए नित्य बाल उगते हैं। प्रभु जो भी जाता है जी तिरुपति बालाजी को बाल देता है तो उनके डेली नए बाल उगते हैं। अच्छा जी, इसीलिए वहाँ बाल दिए जाते ये मर्यादा है तिरुपति बालाजी की। जी मैंने वहाँ ज्ञात किया इस बात का। नरसिंह भगवान का नलकुंडा में भी रहा हूँ तो वहाँ का भी मैंने ज्ञात किया है। दक्षिण का कि आज इस युग में मैं जब देखता हूँ वहाँ, तो मनुष्य वहाँ का आज भी पूजा सब करता है। जी हर व्यक्ति कोई भी हो जाता है, मंदिर जाएगा, दिन दिन हनुमान के दिन हनुमान के पास, और राम जी के दिन राम जी के पास, और सबके पास, शंकर जी को सोमवार को, ऐसा सब जाते हैं और तिलक भी लगाते हैं। लेकिन वहाँ का रहन सहन और खान पीन वही है पुराना, जी क्योंकि उस भूमि का कुछ ऐसा
सिस्टम है। और मैं मरुभूमि में जब मैं गए तो मैं वहाँ पर मैंने एक ज्ञात किया कि भगवान राम जिस समय जनकपुरी में गए थे तो परशुराम जी राम जी को जनाने के लिए समस्त के सामने उन्होंने विष्णु व राम जी को नहीं माना। जब नहीं माना तो उनकी परीक्षा लेने के लिए परशुराम जी ने वहाँ पर स्वयं नारायण हरि का धनुष सारंग लिया और कहा कि अगर आप विष्णु हैं तो इस धनुष का चाप चढ़ाएं। शिव के धनुष का तो आपने चाप चढ़ा दिया, इस धनुष का चाप चढ़ाएं। जब राम जी ने उस धनुष को, नारायण के धनुष को मर्यादा से दंडोत प्रणाम किया और हृदय में वह नारायण का ध्यान करके उस धनुष पर जब चाप चढ़ाया तो परशुराम जी वहाँ पर उनको पहचान गए। पहचान तो वो पहले भी रहे थे। सत्य तो महाराज जी सत्य है, लेकिन सत्य को उजागर कोई करना नहीं चाहता। उजागर जब तक नहीं हो सकता जब तक प्रमाण ना हो। लोगों का ऐसा आज भी है। तो वो प्रमाण के लिए उन्होंने वहाँ पर उनसे जब चाप चढ़वा दिया तो अब वो तो छत्री ठहरे ना, तो अब वो चाप उतारे नहीं। तब परशुराम जी ने कहा, हे प्रभु, इसको आप, कुछ शास्त्र लोग कहते हैं कि पूर्व दिशा में उन्होंने उस चाप को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने अब अध्यात्म से देखता हूँ तो उन्होंने उस चाप को, वह अमोक्ष ब्रह्मबाण को महाराज पृथ्वी और आकाश के बीच में वायुमंडल में छोड़ दिया। उस बाण को जब उस बाण को वायुमंडल में छोड़ दिया तो वह वायुमंडल में वायु मेघ से चलने लगा। जब सीता जी का हरण होता है, सीता जी का जब हरण होता है तब समुद्र के पास जब जाते हैं प्रभु राम, तब समुद्र से कहते हैं, हे समुद्र, मैं आपसे, आप हमारे पूर्वज हैं, मैं आपके वंशज हूँ, राजा दशरथ का पुत्र राम, मैं आपसे एक भिक्षा मांग रहा हूँ, लंका जाने का मार्ग। तो समुद्र जब उनका वह वचन नहीं सुनता है तब भगवान राम जी कहते हैं, अगर कोप भी करना है तो सुंदर करना। कैसे कि बिने न मानत जड़द, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। सकोप, सुंदर कोप, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत। अगर बिना भय के कोई प्रीत भी नहीं करता है, भय तो दिखाना ही पड़ेगा। क्यों कि देखे नहीं, परशुराम जी ने अपनी प्रीत के लिए राम जी पे भय दिखा दिया जनकपुरी में, है ना।
और यहां पर राम जी ने अपनी प्रीत के लिए समुद्र को भय दिखा दिया, उतार लिया वही परशुराम वाला बाण महाराज। जब उन्होंने वह बाण उतार लिया और उतार के समुद्र के सामने जब खड़े हो गए तो समुद्र आ गया, कहने लगा आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम मर्यादा आपके पास है प्रभु, आप ये क्या कर रहे? आपके वंश का है ये धरोहर, क्या आप ही नष्ट कर देंगे? तब उन्होंने कहा मैं तो आपसे 3 दिन से कह रहा हूं, आप हमारे पूर्वज हैं, मैं आपका बालक हूं, मुझे मार्ग दे दो जाने का। आपने मुझे नहीं दिया तो मुझे आपको यह कोप बताना पड़ा। तो उन्होंने कहा अरे इसको रोक लो, नहीं प्रलय हो जाएगा। अगर पृथ्वी पे छोड़ दोगे पृथ्वी पे प्रलय होगा, जल में छोड़ दोगे जल में प्रलय हो जाएगा, आकाश में छोड़ दोगे तो आकाश में प्रलय हो जाएगा, बचेगा नहीं कुछ। प्रभु शांत कर लो इसे। उन्होंने कहा नहीं, छोड़ेंगे तो अब अवश्य। तो भगवान राम जी ने जब ये कहा तब उन्होंने कहा कि इस बाण को उत्तर तट पश्चिम दिशा अरब खंड में छोड़ दो। ठीक है ना महाराज जी। तो अरब खंड में महाराज जी छोड़ दिए उस बाण को भगवान राम ने, और उन्होंने मार्ग दे दिया, बताया, कहा कि नाव थी नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋष आशीष पाई। हे प्रभु आपके पास में नल नील नामक 2 बानर हैं, इन्होंने बचपन में ऋषि मुनियों के द्वारा इनको आशीष मिला है। कि कैसे आशीष मिला है? कि यह बानर ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वहाँ पर ये जाके उनको सताते थे, तो ये उनका सामान जल में फेंक देते थे, मिलता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि श्राप भी नहीं देना है, ये तो बानर हैं, इनको श्राप क्या दें, तो कि क्या करें, इनको आशीष दे दो। कैसा कि इनके द्वारा अब ये कुछ भी जल में डालेंगे तो डूबेगा नहीं जी। तो उन्होंने कि जाओ आज के बाद तुम कुछ भी जल में फेंक देना, आप पानी में डूबे ही नहीं, जाओ। ये ऋषियों ने आशीष दे दिया है, तो इन्हें तो ऋषियों से आशीष प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा पत्थर छुआओ और पानी पे तैरवाओ और पुल बनाओ, लंका चले जाओ। जी। समुद्र ने समझा दिया। वही बाण महाराज देखिए इस युग में आके जहां राम ने बाण डाला था उस समय क्या हुआ जानते महाराज? हमारा विवेक लुप्त हो गया। क्रोध में क्या लुप्त हो जाता है? विवेक चला जाता है। विवेक चला जाता प्रभु, सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो महाराज जैसा ही बाण गिरा वैसा ही दशानन लंका के राजा का विवेक नष्ट हो गया। जी। तभी तो वो राम सेतु की पूजा करने आ गया निर्माण का। सोचने वाली शक्ति कमजोर हो जाती है। जब क्रोध में कोई आ जाता है तो प्रभु ने सुंदर क्रोध किया है ना, है ना, तो वो सोचने की शक्ति खत्म हो गई, विवेक नष्ट हो गया प्रभु। देखिए क्यों, देखो इंद्र ने राम का राज्याभिषेक अगर वहां हो जाने देते
तो मर्यादा राज्य करती कि नहीं करती। लेकिन इंद्र ने सरस्वती जी को बुला कि राम जी के घर में मंथरा मन को मंथन कर दिया कैकई का, है ना। महाराज जी एक प्रश्न आता है जी, कि भगवान राम ने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, नहीं किया ना। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। हाँ और उन्होंने अपने दूसरे अवतार में जी, यानी भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के अवतार, किसी मर्यादा को छोड़ा नहीं, जी जिसको तार तार न किया हो। हाँ। तो इन दोनों में आपको इन दोनों की लीला आप किस दृष्टि से देखते हैं? मर्यादा ने तो राज्य किया नहीं महाराज जी मर्यादा तो भटक गई। यहाँ तो कर्म चल रहा है ना द्वापर में। जी अब कर्म तो महाराज फल कर्म का ही मिलेगा, है ना। मर्यादा को, अरे इंद्र ने प्रभु सरस्वती जी को बुला के जी मंथरा को भटका के राम का राज्याभिषेक रोक दिया। और यहाँ राम ने इस बाण के द्वारा वह जहाँ पर वो अरब खंड में बाण डाला तो वहाँ से हमारे हिम के पहाड़ों से सरस्वती जी निकलती थीं। उस जगह पे बाण पड़ा, वहाँ की भूमि मरुभूमि हो गई, सरस्वती लुप्त हो गई। प्रभु सरस्वती जब लुप्त हो गई जी तो ज्ञान बचा कहाँ, विवेक नष्ट हो गया ना। सरस्वती लुप्त हो गई, तभी तो द्वापर में देखो ना गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सभी बैठे हैं। बहू तो द्रौपदी उन्हीं के घर की है ना, जी कुल वधू, और उनके सामने ही ये कौन सा क्षत्रिय राजा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के सामने पितामह के सामने इतना अन्याय महाराज, क्योंकि मर्यादा तो पहले ही लुप्त करा दी आपने। एक युग पहले जी। तो मर्यादा रही नहीं, विवेक नष्ट हो गया, सरस्वती बची कहाँ महाराज। तब तो ये महाभारत हुआ। वही तो इस युग में देखो ना, फिर ब्रह्मा पैदा हुए जी कलयुग में। अरे फिर ब्रह्म तो भाई कमल से पैदा होते ना, कलयुग में एक ब्रह्म पैदा हुए। कहाँ पे? जहाँ पे स्वयं कृष्ण का गांव है। वासुदेव किस गांव के रहने वाले थे? यमुना के पास बटेश्वर की। बटेश्वर के। तो बटेश्वर में फिर कलयुग में एक फिर ब्रह्म पैदा हुआ, अटल, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। जी उन्होंने फिर मर्यादा को प्राप्त करने के लिए किससे? कमल से ही तो उत्पन्न हुए ना अटल, जी इस युग के राजा, ठीक है ना। उन्होंने मर्यादा को उत्पन्न करने के लिए 2000 उसमें शायद 2 में, है ना, वो मरुभूमि में वहां पे जाके फिर बाण मारा। जहां पे भगवान राम ने बाण मारा था ना, वहां पे एक परमाणु बम मारा महाराज। और वही विभीषण राजा, रावण का भाई, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, उनको उन्होंने फिर तिलक किया यहाँ इस युग में। जैसे त्रेता में राम ने विभीषण को राज्याभिषेक किया था, यहाँ पर तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान चल रहा था ना युद्ध, तब उन्होंने एपीजे अब्दुल को राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया, और फिर राम राज्य वापस लाए यहाँ। इस युग का ये प्रमाण है। माने कोई ना माने, क्योंकि ये तो राजनीति की बात है। सत्य को कोई पहचानता नहीं है। जी सत्य तो यही है। देखे नहीं, बिल क्लिंटन आया तो उसने पूछा भी उनसे, अटल जी से, आपने इतनी शक्ति कहाँ से प्राप्त की? तब उन्होंने 2 मेढक बनवाए मार्बल के महाराज, 2 मेढक, और उनको भेंट में दे दिए। उन्होंने कहा कि हमारी राजस्थान की भूमि में सरस्वती स्वयं विराजमान जिंदा रहती है,
तो मेढकई जिंदा रहता प्रभु। चलिए जय बाबा। सिया राम। जय सिया राम भगवान, बहुत अच्छा लगा। हरि अनंती हरि कथा अनंता। हर युग युग में हर साधु संत हर एक ज्ञान अपने अपने वेद शास्त्र अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने लेख किया है, और मैं अपने आत्मज्ञान के द्वारा जहाँ तक पहुँचता हूँ, मेरा ज्ञान ये है कि कुंभ मेला ये जो 4 जगह लगता है, प्रयागराज, महाकालेश्वर, हरिद्वार और नासिक, पंचवटी, इनका मैं अपने अध्ययन से अपने ज्ञान से जब सोचता हूँ तो मुझे कुछ अलग ध्यान पहुँचता है। क्या ध्यान है कि देवताओं के राजा इंद्र थे और देवताओं के ऋषि नारद। जब नारद ऋषि एक बार अपने तप ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तब देव ऋषि नारद स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु, मैंने अपने तप के द्वारा कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि नारद से, हे देव ऋषि नारद, अगर आपने अपने तप से काम को जीता है तो ब्रह्म को सत्य की आवश्यकता होती है। यह ब्रह्म सत्य तब होगा जब सत्य को आप प्रमाणित करेंगे। तो देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के वचन को सुन के सत्य को प्रमाण करने के लिए स्वयं शिव के पास पहुंचे। तो वह शिव के पास कालों के काल महाकाल वहां पर पहुंच गए। वहां उन्होंने स्वयं शिव से यह वचन को रखा। तो शिव ने कहा, वाह नारद, आपने ब्रह्म को तो साबित कर दिया है, लेकिन सत्य को साबित करने के लिए आपको मर्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। सत्य साबित जब होगा जब वह वचन मर्यादा में होगा। तो मर्यादा के लिए आपको विष्णु से प्रमाण कराना पड़ेगा। तो नारद जी उस वचन को प्रमाण करने के लिए विष्णु भगवान से के पास हरिद्वार, हरि के द्वार पहुंच गए महाराज। जब हरि के द्वार पहुंचे तो हरि ने, विष्णु भगवान ने कहा, वाह नारद, आपने सत्य को तो ब्रह्म को प्रमाणित कर लिया, सत्य को प्रमाणित कर लिया, लेकिन मर्यादा को प्रमाण करने के लिए तो कर्म भी चाहिए। अब आपका कर्म प्रमाणित होना चाहिए। जब तक आप अपने कर्म से इसे प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक आपका यह मर्यादा प्रमाणित नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, मैं कर्म को भी प्रमाणित करके दिखा दूंगा। देव ऋषि नारद विष्णु भगवान से कहते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, तो एक कार्य करिए, कर्म के
सत्य के साक्षी काशी जी हैं, काशी जी से मेरा प्रमाण करा दो। तो उन्होंने कहा कि मैं करा दूंगा। तो देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए काशी जी के लिए निकल पड़े। जब काशी जी के पास निकल पड़े तो विष्णु भगवान ने तुरंत ही नारद की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया फैला दी। उन्होंने जहाँ स्वयं ऋषियों की तपस्या गंगा, ब्रह्म की गायत्री सरस्वती, सूर्य की पुत्री यमुना, तीनों को साक्षी करके प्रयागराज संगम पर एक नगर बसा दिया महाराज विष्णु भगवान ने, जिस नगर का नाम प्रयागराज। उस नगर में वहां के राजा प्रयागराज जी महाराज और उनके एक पुत्री स्वयं लक्ष्मी उत्पन्न हो गई, जिनका नाम विश्वमोहिनी। देव ऋषि नारद हरि के द्वार से काशी के लिए जा रहे थे, तो वहां उन्होंने प्रयागराज में देखा कि ये कौन सा नगर है, ये बड़ा सुंदर नगर है और यहाँ का राजा कौन है। तो उस नगर में वह प्रवेश कर गई। महाराज जी एक सेकंड। जी महाराज जी। वहाँ पर देव ऋषि नारद उस नगर में जब प्रवेश हुए तो वहाँ के राजा ने देखा कि हमारे यहाँ तो स्वयं देव ऋषि नारद पधारे हुए हैं। तो उनको तुरंत बुलवाया गया और उनको आसन दिया, सम्मान किया गया और उन्होंने कहा, हे देव ऋषि नारद, हमारे एक पुत्री है जिसका विवाह के योग्य हो गई है, जिसके लिए मैं वर देखना चाहता हूँ। बताओ इस कन्या का वरण कहाँ होगा, कौन इसके योग्य वर होगा। तो देव ऋषि नारद जब उस कन्या का मस्तक देखते हैं, उसका वरण देखते हैं, तो वो तो ऋषि हैं। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया, इस कन्या के द्वारा जो वरण करेगा वही समस्त जगत का मालिक होगा। देव ऋषि नारद उस कन्या का वरण देख के अपने आप को भूल गए कि मैं तो एक ऐसा ऋषि हूं जिन्होंने अपने तप से काम को जीता है। वह देव ऋषि नारद अपने उस विष्णु भगवान को, शिव को, ब्रह्मा को दिए हुए वचनों को भूल गए महाराज, और वह तो स्वयं उस कन्या के साथ वर्णन करने के लिए स्वयं अपने आप में व्याकुल हो गए और वह अपना उस कन्या के वर्ण करने के लिए, अपने स्वरूप के लिए पहुँचे जाके महाराज स्वयं विष्णु भगवान के द्वार। फिर पहुँचे, हे प्रभु, मुझे आप ऐसा स्वरूप दें नर और नारायण में दोनों से अति हो, नर और नारायण से दोनों से अति सुंदर, तो अलग हटके ऐसा स्वरूप दें
कि इन दोनों से न मिल रहा हो। तो उन्होंने कहा तथास्तु। विष्णु भगवान ने नारद जी को नारायण और नर के बीच का नरहरि का स्वरूप धारण करा दिया। जब वह नरहरि का स्वरूप प्राप्त कर गए और उनको वह तो ज्ञाति खत्म हो गया कि मैं काशी से सत्य कराने जा रही थी विष्णु का, ये तो विष्णु की ही माया है, तो भूल गए वो। अब वहाँ उस कन्या का विवाह का समय आया, सभी एकत्रित हुए, तो देव ऋषि नारद भी आ गए महाराज वर बन के। वहाँ जब वर बन के आ गए तो वह कन्या विष्णुवाहिनी लक्ष्मी थी, उसने स्वयं विष्णु को नारायण को अपना वर चुन लिया। तो देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, बड़े तपस्वी हैं महाराज, ब्रह्म को ज्ञात कर लिया और क्रोध भी आ गया विष्णु पे, भटक भी गए देव ऋषि नारद। जब देव ऋषि भटक गए महाराज, समझिए, तब वह विष्णु भगवान को श्राप देने लगी काम में लुप्त होके। उन्होंने कहा तुमने मेरे साथ में छल किया है, तुमने मेरा कैसा स्वरूप, मैंने तो नर और नारायण से हटके सुंदर मांगा, तो यही सुंदरता हमारी। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, इससे सुंदर ब्रह्मचर्य कोई रूप नहीं है, नहीं तो प्रमाण देख लो, स्वयं सूर्य ने हनुमान को दिया है यह वरदान। विष्णु भगवान ने कहा, उन्होंने कहा तुमने हमारे साथ छल किया है, मैं तुम्हें श्राप देंगे। जैसे आज में इस काम के रूप में व्याकुल हो गए, ऐसे ही आप भी एक बार इस पत्नी के लिए व्याकुल होंगे। तो विष्णु भगवान कहते हैं, वाह देव ऋषि, यही ऋषियों मुनियों का छल का काम है क्या? छल मैंने नहीं किया है, मैंने तो आपको मांगा हुआ दिया है। क्या आप ऋषि मुनि होके अपने आप में अपनी आवश्यकता के लिए मुझे श्राप दे रहे हैं? तो वही देखिए महाराज, जब उन्होंने, वही ब्रह्म ने जब उनको श्राप दे दिया, तो वही ब्रह्म महाराज त्रेता युग में पंचवटी में जब सीता माता होती हैं, तब प्रभु वह रावण वही ऋषि का भेष धारण करके वहां पर फिर वही छल करता है भिक्षा का, और वह लक्ष्मी का हरण कर लेता है। ये तो ब्रह्म ऋषियों का ज्ञान है प्रभु। कर्म ऋषि, जो कर्म ऋषि होते हैं और ब्रह्म ऋषि होते हैं, इनके यही फर्क होते हैं। जो अपने कर्म में अटूट है वह कर्म से करता है, जो ब्रह्म से अटूट है वह ब्रह्म से करता है छल। इसलिए चौथा कुंभ पंचवटी नासिक में पड़ा है जाके। ऐसे ये ऋषियों के कुंभ पड़ते हैं ये चार जगह। देखिए महाराज, क्यों
यहाँ क्यों प्रयागराज में पड़ता है? यहाँ तो स्वयं गंगा यमुना सब सरस्वती तीनों हैं, है ना। और ये तो कालों के काल महाकाल, कर्म का फल तो यही मिलना है ना, है ना। उज्जैन में और वहाँ तुम्हारी माया, वो हरिद्वार तुम्हारे क्या माया फैलाई है, सो वहाँ फैलती है। देखे नहीं महाराज जी कैसी फैली थी कोरोना की माया 21 में जी। ठीक है ना महाराज, यही तो माया फैलाई है, तो वही तो मिलेगा, है ना। और यहाँ छलबल चलता है ऋषियों का, ये नासिक। प्रभु हमारा तो ज्ञान यहाँ तक गया है अभी, अब आगे मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छा महाराज जी, आपको बिल्कुल अलग हटके बताया आपने जी, ऐसा मेरा ध्यान है। बहुत अच्छा लगा।